लड़कियों को लेकर विवादित बयान फूल सिंह बरैया ने दिया है और फूल सिंह बरैया ने इस विवादित बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। फूल सिंह बरैया ने कहा कि खूबसूरत लड़की दिख जाए तो मन विचलित होता है। मन विचलित होने से रेप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। SC ST और OBC समाज की लड़कियां सुंदर नहीं होती, लेकिन उनके साथ अनाचार हो जाता है। ये फूल सिंह बरैया कह रहे हैं। और फूल सिंह बरैया हिंदू धर्म ग्रंथों पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया कहते नजर आ रहे हैं कि उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह के बयान, इस तरह की टिप्पणियां सवाल खड़े करती है। आखिर राजनीति में वोट बैंक की खातिर इस तरह के दोयम दर्जे के बयान क्यों दिए जाते हैं, इस तरह का सवाल भी अब कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो फूल सिंह बरैया के बयान पर मुख्यमंत्री ने निंदा जाहिर की है। समाज में जहर घोलने वाला बयान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है। इतना ही नहीं, बरैया के खिलाफ एक्शन राहुल गांधी को लेना चाहिए, इस तरह की बात मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए हैं। बरैया को राहुल सस्पेंड करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। बरैया को पार्टी से निकाल देना चाहिए। इस तरह के बयान समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आए हैं। आपको ध्यान हो कि फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान दिया है। समाज को दूषित करता हुआ यह बयान अब सामने आया है। यही कारण है कि अब इस बयान को लेकर चौतरफा फूल सिंह बरैया गिरते हुए नजर आ रहे हैं। समाज में इसे जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक है, मैं मान के चलता हूँ उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या बैक सपोर्ट कांग्रेस का मिल रहा है फूल सिंह बरैया को, जो इस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है। एक तस्वीर देखिए, उस तस्वीर को देखकर शायद आपको मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये तस्वीर है राहुल गांधी की। राहुल गांधी के साथ जीतू पटवारी और ठीक बगल में फूल सिंह बरैया और फिर उमंग सिंगार नजर आ रहे हैं। तो फूल सिंह बरैया का राहुल गांधी के इतने नजदीक पहुंचना और इस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आना, यह दर्शा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी का समर्थन फूल सिंह बरैया को है। क्या कांग्रेस पार्टी का ग्रीन सिग्नल फूल सिंह बरैया के लिए है, जो इस तरह की बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा सवाल जो है वो पनप रहा है। अब इसको लेकर भी चर्चा तेज है। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और अक्षत हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रंजना, मैं आप ही से समझना चाहूंगा, आज जब फूल सिंह बरैया के इस बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया आई तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कार्रवाई की मांग सीएम कर रहे हैं। देखिए दीपेश, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बयान दिया है वो उनके मानसिक विकृति को दर्शा रहा है और पहली बार नहीं है दीपेश जब फूल सिंह बरैया ने इस तरीके से बयान दिया है। इससे पहले भी कई बार वो ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है वो तमाम मर्यादाओं को लांघ चुका है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को लेकर कहा है कि मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ और ऐसे बयान समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर में ही आ रहे हैं तो उनको
फूल सिंह बरैया पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे विवादित बयान देने वाले जो कि समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं तो ऐसे नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और वो खुद एक जिम्मेदार नेता है तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक जनप्रतिनिधि की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, एक जनप्रतिनिधि को कहां कब कैसे कितना बोलना चाहिए, इसका भान तो हर किसी को होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की बयानबाजी सामने आए तो क्या इसके पीछे कोई बैक सपोर्ट है? अक्षत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षत, जो तस्वीर सामने आई कि फूल सिंह बरैया राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ये दर्शा रहा है? अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना बड़ा बयान सामने आ जाए और उसकी जानकारी राहुल गांधी जीतू पटवारी को ना हो, लेकिन उसके बाद भी इनके साथ अगर मौजूदगी फूल सिंह बरैया के नजर आ रही है तो कहीं ये सवाल जो पनप रहा है वो सही तो नहीं कि सपोर्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी का है बरैया को? बिल्कुल, देखिए दीपेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि बहुत जिम्मेदार पद होता है और जब वो संवैधानिक पद पे हो, इस तरीके के बयान कतई भी समाज में एक्सेप्ट नहीं है। आप जिस तरीके से महिलाओं के लिए बोल रहे हैं तो ये शर्मसार कर देने वाला बयान है। और दूसरी, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरीके से करारा प्रहार करते हुए कहा है कि जब राहुल गांधी इंदौर दौरे पर हैं, भागीरथपुरा आ रहे हैं लोगों से मिलने, तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए, फूल सिंह बरैया को पार्टी से बाहर करना चाहिए या कोई भी कड़ा एक्शन फूल सिंह बरैया पे होना चाहिए। वहीं हम तीसरी तस्वीर जो देखते हैं कि जो स्वागत मंडल था जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे प्रदेश के, उसमें कदमताल करते हुए फूल सिंह बरैया राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं। तो बिल्कुल ये सवाल अब भारतीय जनता पार्टी और तमाम जगह से उठ रहे हैं कि क्या बिना किसी बैक सपोर्ट के इस तरीके का बयान समाज में दिया जा सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में पता नहीं है? क्योंकि दोनों नेतृत्व उनके साथ मौजूद थे, चाहे वो प्रदेश की बात हो तो जीतू पटवारी उनके बाजू में चल रहे हैं और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी भी उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पहले तो बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है और दूसरी सबसे बड़ी बात यही, अब हर जगह से सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी के हर लोग सवाल ही उठा रहे हैं कि क्या ये बिना बैक सपोर्ट के दिया जा सकता है? इस तरीके का बयान जो फूल सिंह बरैया ने दिया है ये बहुत ही शर्मनाक है। दीपेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ना रंजना लगातार हमारे साथ मौजूद है। रंजना, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर वोट बैंक के लिहाज से बात की जाए तो जो SC ST OBC का जो वोट बैंक है उसे साधना सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो 2028 के लिहाज से अब नजर आने लगी है। क्या इस बयान को इस तरह से आदिवासियों को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है? देखिए दीपेश, अगर इसे वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़ा जाए तो इसे सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर वो एक वर्ग को साध रहे हैं तो दूसरे वर्ग को नाराज भी कर रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी वर्ग विशेष की भी बात की जाए दीपेश, तो ये जो बयान है वो किसी वर्ग विशेष के लिहाज से भी बेहद आपत्तिजनक कहा जा सकता है और इसे समाज के सभी वर्ग, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, सभी इस बयान को बेहद निंदनीय मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक जनप्रतिनिधि जो कि समाज को सुधारने के लिए या फिर समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है, अगर ऐसे जनप्रतिनिधि इस तरीके से जो गंदी भाषा का इस्तेमाल करें या समाज में जहर खोलने वाले बयान का इस्तेमाल करें, तो ये कहीं से भी वोट बैंक की राजनीति नहीं कही जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि पहली बार नहीं है जब फूल सिंह बरैया ने इस तरीके की भाषा, इस तरीके के विवादित बयान का इस्तेमाल किया हो। और लगातार पिछले 3 दिनों से कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी जो है वो देखने और सुनने को मिल रही है। फूल सिंह बरैया लगातार इस तरह के बयान देकर अब टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौट रहा हूं रंजना, लेकिन अक्षत से एक और पॉइंट ले लेता हूं। अक्षत, तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के इंदौर में मौजूद है, आपकी भी चर्चा हो रही होगी, लेकिन क्या फूल सिंह बरैया के इस बयान पर कोई कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है या फिर सब बचाव में दिखाई दे रहे हैं? दीपेश जी, देखिए जिस तरीके का निंदनीय बयान फूल सिंह बरैया ने दिया है, उसके बाद जो तमाम प्रदेश के बड़े नेता हैं वो इस पर रिप्लाई करने से या कोई भी कमेंट करने से बचते नजर आ रहे हैं। हमने भी एयरपोर्ट पर जब हम थे तब बातचीत करने की भी कोशिश करी, लेकिन कोई भी जो बड़ा नेता है कांग्रेस का वो इस बयान से, इन सभी बयान से, इस तरीके पर कुछ भी कमेंट करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी कोई भी तैयार नहीं है। और सीधा सीधा जब हम नेताओं से पूछने की कोशिश करी तो सभी एयरपोर्ट में अंदर जाते नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल समझा जा सकता है, लेकिन रंजना लगातार हमारे साथ मौजूद है। रंजना, एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जिस तरह से न सिर्फ महिला वर्ग को बल्कि जिस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों को टारगेट करते हुए फूल सिंह बरैया नजर आए हैं, तो उन्हें तो इस बात को, और अगर अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखना है तो ये स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये देखिए, ये ग्रंथ है, इसका ये श्लोक नंबर है, ये मंत्र नंबर है, ये चौपाई है, ये सोरठा है, इसमें ये लिखा हुआ है,
लेकिन ऐसा तो नहीं किया। सिर्फ हवाबाजी में इस तरह के बयानबाजी करना और उस पर फिर सवाल खड़े होना, अब विद्वेष पैदा करना, ये कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है कि समाज को क्यों बांटा जा रहा है। देखिए दीपेश, आपने बिल्कुल सही कहा और ऐसे में पार्टी को फूल सिंह बरैया से स्पष्टीकरण जरूर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जहां पार्टी जो मजबूती की बात करती है या आगे बढ़ने की बात करती है, ऐसे में अगर जो इनके विधायक इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा डेंट लगा देते हैं। पार्टी जब एक कदम आगे की तरफ बढ़ती है दीपेश, और जब विधायक इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो वो उसे 2 कदम पीछे की तरफ धकेल देती है, यानी उसके लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, और यही कारण है कि फिर अब इस तरह से अब जो समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो नाराजगी जाहिर करते हैं, और यही अब देखने को भी मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।